खून यानी ब्लड हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये लाल रंग की नदी जैसा है जो हमारी नसों में बहता रहता है। ये एक खास तरह का तरल पदार्थ है। दिखने में जितना सिंपल लगता है, असल में उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये लाल रंग का लिक्विड हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है, जरूरी चीजें पहुंचाता है और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। अगर ब्लड न हो तो हमारे ऑर्गन्स को खाना नहीं मिलेगा, टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत खत्म हो जाएगी। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए हर मेडिकल प्रोफेशनल के लिए ब्लड को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम ह्यूमन ब्लड की दुनिया के बारे में जानेंगे, इसके कंपोजिशन, फॉर्मेशन और हमारी सेहत में इसके रोल के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन ब्लड एक जैसा नहीं होता, ये अलग अलग कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है। हर एक का अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है। ये कंपोनेंट्स 4 तरह के होते हैं: रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ब्लड में सबसे ज्यादा होते हैं और ब्लड को लाल रंग देते हैं। इनका शेप चपटा और बच में गड्ढा जैसा होता है। इस स्ट्रक्चर से इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जा सकते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स हमारे शरीर के रक्षक होते हैं। ये अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, हर एक का इम्यून सिस्टम में अपना काम होता है। कुछ बैक्टीरिया को मारते हैं तो कुछ वायरस को खत्म करने के लिए एंटीबॉडीज बनाते हैं। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स छोटे सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं जो ब्लड क्लोटिंग में मदद करते हैं। जब कोई ब्लड वेसल कट जाती है तो प्लेटलेट्स वहां जमा होकर खून को बहने से रोकते हैं। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, जिसमें ये सारे सेल्स और फ्रैगमेंट्स तैरते रहते हैं। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है, ज्यादातर पानी से बना होता है, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और प्रोटीन्स भी होते हैं। ब्लड बनने के प्रोसेस को हेमेटोपोएसिस कहते हैं। ये बोन मैरो में होता है। बोन मैरो हमारी हड्डियों के अंदर स्पंजी टिश्यू होता है जहां ब्लड सेल्स बनते हैं। बोन मैरो में स्पेशल स्टेम सेल्स होते हैं जो अलग अलग तरह के ब्लड सेल्स में बदल सकते हैं। ये हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स हमेशा डिवाइड और मैच्योर होते रहते हैं, जिससे नए ब्लड सेल्स बनते रहते हैं। हेमेटोपोएसिस का प्रोसेस हार्मोन्स और ग्रोथ फैक्टर्स से कंट्रोल होता है। इससे सही टाइम पर सही नंबर में ब्लड सेल्स बनते रहते हैं। ब्लड का एक मेन काम ट्रांसपोर्टेशन है। जैसे एक डिलीवरी नेटवर्क ब्लड पूरे शरीर में घूमता रहता है, जरूरी चीजें पहुंचाता है और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में मेन रोल प्ले करते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है जो फेफड़ों में ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। जब ब्लड फेफड़ों से गुजरता है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेकर उसे टिश्यूज और ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम से मिले न्यूट्रिएंट्स को भी पहुंचाता है। ये न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स ब्लड में आकर पूरे शरीर में सेल्स तक पहुंचते हैं, जिससे एनर्जी और ग्रोथ होती है। ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी टिश्यूज से लेकर किडनी तक पहुंचाता है ताकि वो यूरिन के जरिए निकल जाएं। इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का सबसे बड़ा रक्षक है और ब्लड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स इम्यून सिस्टम के सिपाही होते हैं जो ब्लड में घूमते रहते हैं और खतरनाक चीजों से लड़ते हैं। कई तरह के व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, हर एक का अपना काम होता है। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा होते हैं और इन्फेक्शन वाली जगह पर सबसे पहले पहुंचते हैं और बैक्टीरिया को मार देते हैं। मैक्रोफेजेस डेड सेल्स और खतरनाक चीजों को खा जाते हैं। लिम्फोसाइट्स एडेप्टिव इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टी सेल्स इन्फेक्टेड सेल्स को मारते हैं और बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं जो खतरनाक चीजों को खत्म करते हैं। ब्लड क्लोटिंग या हेमोस्टेसिस चोट लगने पर ज्यादा खून बहने से रोकता है। इसमें प्लेटलेट्स और क्लोटिंग फैक्टर्स काम करते हैं। जब ब्लड वेसल डैमेज होती है तो बॉडी खून को रोकने के लिए जल्दी से एक्शन लेती है। प्लेटलेट्स सबसे पहले चोट वाली जगह पर पहुंचकर एक टेम्पररी प्लग बना लेते हैं। फिर क्लोटिंग फैक्टर्स एक के बाद एक एक्टिवेट होकर फाइब्रिन बनाते हैं। फाइब्रिन एक मजबूत प्रोटीन है जो प्लेटलेट प्लग के चारों ओर जाल बना लेता है, जिससे ब्लड क्लॉट बनता है और खून बहना रुक जाता है। एनीमिया एक कॉमन ब्लड प्रॉब्लम है जिसमें रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है।
इससे शरीर में ऑक्सीजन कम पहुंचता है, जिससे थकान, कमजोरी, सांस फूलना और स्किन का पीला पड़ना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। आयरन की कमी, विटामिन B12 की कमी और दूसरी बीमारियों की वजह से एनीमिया हो सकता है। आयरन की कमी वाला एनीमिया सबसे कॉमन है। इसमें शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन कम होता है। खाने में आयरन कम होने, खून ज्यादा बहने या आयरन अब्जॉर्ब न होने से ऐसा हो सकता है। विटामिन B12 की कमी वाला एनीमिया तब होता है जब शरीर विटामिन B12 अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। एनीमिया का इलाज उसकी वजह पर डिपेंड करता है, जैसे डाइट में बदलाव, आयरन या विटामिन B12 सप्लीमेंट्स या बीमारी का इलाज। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर का एक ग्रुप है जो बोन मैरो को अफेक्ट करता है। ल्यूकेमिया में बोन मैरो ऐसे व्हाइट ब्लड सेल्स बनाता है जो ठीक से काम नहीं करते। ये ल्यूकेमिया सेल्स बेकाबू होकर बढ़ते हैं और हेल्दी ब्लड सेल्स को कम कर देते हैं। इससे एनीमिया और ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। ल्यूकेमिया कई तरह का होता है। एक्यूट ल्यूकेमिया बहुत तेजी से बढ़ता है, जबकि क्रॉनिक ल्यूकेमिया धीरे धीरे बढ़ता है और कई सालों तक कोई लक्षण नहीं दिखाता। ल्यूकेमिया का इलाज उसके टाइप और स्टेज पर डिपेंड करता है, जैसे कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए ब्लड को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। ब्लड डिसऑर्डर्स का इलाज करने से लेकर सर्जरी और ट्रॉमा के पेशेंट्स को मैनेज करने तक ब्लड के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। मेडिकल प्रोफेशनल्स को ब्लड कंपोजिशन, फॉर्मेशन और फंक्शन के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए। उन्हें ब्लड टेस्ट्स समझने, ब्लड डिसऑर्डर्स के लक्षण पहचानने और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जुड़े एथिकल मुद्दों और पेशेंट एजुकेशन और कंसेंट की इम्पोर्टेंस के बारे में भी पता होना चाहिए। इस जरूरी तरल पदार्थ को समझकर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पेशेंट्स की सेहत सुधारने और मेडिसिन के फील्ड को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ब्लड के बारे में मिली जानकारी आपके मेडिकल करियर का बेस बनेगी और आपको लोगों का दर्द कम करने और जिंदगी बचाने में मदद करेगी।